हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह घर में लाए गए शरीफे से फल खाकर उसके बीजों से ही हम शरीफे के बहुत सारे ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप भी शरीफे का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं किसी भी गमले में। ये सिर्फ 2 साल के अंदर ये फल देना शुरू कर देगा और इसमें किसी भी किस्म की ग्राफ्टिंग की या एयर लेने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, शरीफे को बीज से उगाने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने शरीफे का फल खाया, उसमें से बीज निकले, आपने उसको जाके किसी भी गमले में लगा दिया। तकरीबन 1 महीने या 1.5 महीने के बाद इसमें इन बीजों में से किल्ला फूटेगा और बीजों में से पौधा बनना शुरू कर देगा। शरीफे का फल थोड़ा लेट ग्रोइंग पौधा होता है, यानी कि ये बीज लगाने के 7 या 10 दिनों में नहीं उगता। ये इसका सीड का एक अपना उसूल होता है। दोस्तों, सीज़न क्या होता है शरीफे का पौधा लगाने के लिए? जब शरीफा मार्केट में मिलना शुरू हो जाए तब आप उसको घर लाएं, शरीफे का फल खाएं और इसके बीज आप किसी भी गमले में या एक अलग सेपरेट गमले में लगा दें और 1 महीने के बाद इसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। शरीफे के बीज को लगाने के लिए पेपर टॉवल मेथड इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि गीले तौलिए में जो बीज रखते हैं वो मैंने ट्राई किया है, वो सारे बीज सड़ गए, उसमें बुकड़ी लग गई। पेपर टॉवल मेथड में ये वाला मेथड कामयाब है, जो डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, डायरेक्ट गमले में लगाते हैं और इसको ट्रांसप्लांट आप 2 महीने के बाद करें। यानी कि अभी छोटे छोटे पौधे हैं, ये नहीं है कि 5-6 पत्ते आ जाएं तो आप इनको उखाड़ के बड़े गमलों में शिफ्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ इसको 2 महीने का रेस्ट दें। 2 महीने के बाद जब इसका तना थोड़ा सा मोटा हो जाए और ये पौधा थोड़ा सा जानदार हो जाए तब आप इसको अलग अलग गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ज़मीन में लगाने के लिए, यानी कि बाहर क्यारी में लगाने के लिए, इसको ये पौधा जब 3 फीट का हो जाए इसकी हाइट, तब आप इसको ज़मीन में लगाएं। उससे पहले अगर आपने इसको ज़मीन में लगा दिया, यानी बाहर क्यारी में लगा दिया, तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये सूख जाएगा। दोस्तों, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या छोटे से घर में रहते हैं, वहाँ पे किसी भी कोने में किसी भी साइड पे जगह पे धूप आती हो तो आप इसको वहाँ रखें। शरीफे के पौधे को 2 से 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये फल देने वाला पौधा है और फल फूल देने वाले हर पौधे का एक थंब रूल है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन अब आने वाला जून का महीना है, जून के महीने में थोड़ा सा इसको शेड की ज़रूरत है, क्योंकि जून के महीने में धूप इतनी शदीद और इतनी सख्त होती है कि पत्ते जो है वो झुलस जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं। दोस्तों, शरीफे का पौधा हो या कोई सा भी पौधा हो, बीज से उगता है तो उसका बीज अक्सर पौधों की पत्तों पे लगा हुआ बाहर आ जाता है। तो हमें कभी भी ये नहीं करना कि इसका बीज हम हाथ से ज़बरदस्ती हटाएं, क्योंकि ये पौधे की एक अपनी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जब पौधा जानदार होगा तो ये बीज को खुद ब खुद हटाएगा। अगर हमने खुद हटाया अपने हाथ से तो वो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बीज लगाने के 2 साल बाद ही शरीफे के पौधे में ढेर सारे फल और फूल आने लगते हैं। तो इस सीज़न में आप इसको पानी कम दें और वाटरिंग ना करें, यानी कि ज़्यादा पानी ऑफर ना दें इसको। जब इसकी 2 इंच की मिट्टी ऊपर से खुश्क नज़र आए तभी आप इसको पानी दें। ग्राफ्टिंग के बगैर शरीफे का प्लांट आपको ढेर सारे शरीफे एक ही गमले में दे सकता है। दोस्तों, आप घर में लगे हुए गमले में सीताफल के पौधे को, यानी शरीफे के पौधे को ऑर्गेनिकली लेकर चलें और इसमें सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालें। यहाँ पर मैंने सिर्फ गोबर की खाद डाली है और आप रिज़ल्ट इसका देख सकते हैं। हर पत्ती पे, हर जोड़ में इसकी फूल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे इसमें फूल बन गए हैं। अगर आपका पौधा 2 साल से कम उम्र का है तो आप इसमें जितने भी फूल आएँ सब झाड़ दें। पहली दफ़ा फूल इसके झाड़ दें, दूसरी दफ़ा जब फूल आएंगे वो ताकतवर भी होंगे और वो फल बनकर आपको खाने लायक भी हो जाएंगे। पौधे की हेल्थ के लिए बेहतरीन है कि आप महीने में 1 बार इसको नीम वाली स्प्रे पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के नीचे ज़रूर करें। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फ्लैट में रहते हुए, छोटे से घर में रहते हुए भी हम पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाते रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ।
दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर।